मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे बरकरार, बारिशों की झड़ी जारी, सर्दियों की शिद्दत में बरकरार। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाकों और इस्लामाबाद में बादल मजीद 2 रोज बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी। बारिशों में सिब्बे, मस्तूंग, कलात, लसबेला और नसीराबाद के नदी नालों में तग़यानी का खदशा। मूसलाधार बारिशों के बायस केच पसनी में इमरजेंसी नाफिज, गवादर आफत ज़दा करार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। रियासत मदीना की बुनियादी इक़्तिदार से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नौजवानों की किरदार साजी के लिए रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के मुजव्विज़ा किरदार से मुतल्लिक गुफ्तगू। इमरान खान बोले, बहैसियत कौम सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही तरक्की कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का शफाफ तरीके से कौमी पैसा बचाने पर NHA और वज़ारत मवासलात को मुबारकबाद। इमरान खान ट्वीट में कहते हैं, 4 लेन हाईवे की तामीर पर नून लीग हुकूमत के मुकाबले 130% कम लागत आई। हाईवे की तामीर से रेवेन्यू में 125% इजाफा हुआ। 5 अरब से ज़ायद की ज़मीन कब्जा माफिया से छुड़ाई। ये सब आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और महंगाई के बावजूद हुआ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म से झूठी तकरीरें और ट्वीट्स के बजाय इस्तीफा का मुतालबा। कहती हैं, इमरान साहब, कौम को आपके बेतुके भाषण और झूठ नहीं इस्तीफा चाहिए। इमरान साहब, आज गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग का जवाब देना था, सड़कों पर ट्वीट नहीं। ट्वीट सिर्फ इस्तीफा देने का करें। अब आवाम को कोई नया झूठ, फरेब और मकारी नहीं चाहिए। बताएं कितने गैर मुल्कियों से गैर फंडिंग की ली है। ECC ने चाइना से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्वीट में कहते हैं, 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना होगा। सिंध हुकूमत का यूरिया खाद दरामद करने के वफाकी हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान कहते हैं, इमरान हुकूमत मुल्क की ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सिंध दरामदी यूरिया नहीं खरीदेगा। यहाँ पैदा यूरिया खाद से सिंध को जायज़ हिस्सा दिया जाए। ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम, चीनी, दालें, यूरिया खाद बाहर से दरामद की जा रही हैं। इमरान खान ने यूरिया अफगानिस्तान स्मगल करवा कर माफिया को फायदा पहुँचाया। वफाकी वज़ीर सिंध अली जैदी से वफाकी वज़रा मियां मोहम्मद सोमरो और अमीनुल हक की मुलाकात। सिंध तरक्याती बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिल को काला कानून करार दे दिया। अली जैदी बोले, सिंध बल्दियाती बिल के जरिए पीपल्स पार्टी इदारों पर काबिज होना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती नहीं बल्कि बददियानती का बिल पेश किया। सूबे के ईंट से ईंट बजाने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। पीपल्स पार्टी के काले कानून के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान के गांव कोट कली में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान भी शहीद। शोहदा में सिपाही फरीदुल्ला और शुएब हसन शामिल। सिपाही फरीदुल्ला का ताल्लुक कर्क और सिपाही शुएब हसन का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 28,955 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद 12,99,848 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,84,226, पंजाब में 4,46,300 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 1,81,573, इस्लामाबाद में 1,08,984, बलोचिस्तान में 33,654, गिलगित बल्तिस्तान में 10,429 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,682 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 29,82,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 54,82,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 8,53,000 से जायद, ब्राजील में 6,19,000 से जायद, भारत में 4,82,000 से जायद, बरतानिया में 1,49,000 से जायद, इटली में 1,38,000 से जायद, स्पेन में 89,000, फ्रांस में 1,24,000, मैक्सिको में 2,99,000, ईरान में 1,31,000 से जायद और रूस में 3,13,000 से जायद अफराद जान से गए। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। गुलशन मामार एहसनाबाद में रिटायर्ड अफसर से लूट मार की वारदात, मुलजिमान दिन दिहाड़े 10 लाख रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने हसास इदारे के रिटायर्ड अफसर को जख्मी कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। और लॉर्ड नज़ीर पर लड़के और लड़की के साथ जिनसी हरासगी का इल्जाम साबित। बरतानिया अदालत ने लॉर्ड नज़ीर के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। शेफील्ड की अदालत में लॉर्ड नज़ीर पर 40 साल पुराने जराइम के मुकदमे का सामना करना पड़ा। लॉर्ड नज़ीर कहते हैं अदालती फैसले के खिलाफ अपील में जाने के लिए वकला को हदायत कर दी है।